के आस्क मी एनीथिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है साइबर फ्रॉड्स। और आपकी क्वेरीज का आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डीसीपी आईएफएसओ डॉक्टर हेमंत तिवारी। वेलकम टू द शो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी कोई भी शंकाएं हो डिजिटल अरेस्ट को लेके, कोई भी साइबर क्राइम से लेके, क्योंकि हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आपके मित्रों के साथ हो रहे हैं, परिवारजन के साथ हो रहे हैं। सो डू फील फ्री टू आस्क अस योर क्वेश्चंस। आप टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, ताकि हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर हेमंत तिवारी, हम इनसे आपके सवालों का जवाब पूछ पाएँ। तो जब तक आपके सवाल आते हैं हम टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो लेटली हमने देखा है, अभी शो से पहले हमारी बात हो रही थी कि सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलेंट अभी साइबर क्राइम चल रहा है वह है व्हाट्सएप ट्रेडिंग का। इनफैक्ट कल ही हमारी एक पुलिस मित्र हैं, वो आई और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी ये साइबर फ्रॉड हुआ एंड शी लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। तो हेमंत, आप हमें बताएं कि ये व्हाट्सएप ट्रेडिंग है क्या एंड हाउ इट इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम, हम सब के लिए कैसे बन रहा है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम। मैम, व्हाट्सएप ट्रेडिंग पे आने के पहले मैं अपनी जनता को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो साइबर वर्ल्ड में जो फ्रॉड हो रहे हैं उन्हें मेजर 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है कि जो हमारी इग्नोरेंस से होता है, कि हमारे पास कोई OTP आ जाता है या कोई ऐसा फ़ोन कॉल आ जाता है जब हम कुछ समझ नहीं पाते, या तो उनके दिया हुआ लिंक हम क्लिक कर देते हैं या हम उनको कोई OTP शेयर कर देते हैं, जो हम एब्सेंट माइंडेडली करते हैं। तो ये इग्नोरेंस बेस्ड फ्रॉड है। ये ज़्यादातर छोटे अमाउंट, मतलब जिनके साथ फ्रॉड होता है उनके लिए वो अमाउंट बड़ा हो सकता है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए इस तरीके के होते हैं। दूसरे फ्रॉड होते हैं जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ फियर को हिट करते हैं। उसमें कोई हमें किसी भी कारण से डराता है, धमकाता है और उसके बाद हमसे पैसे लेता है। तो जो आप डिजिटल अरेस्ट बता रहे थे वो यूजुअली उसी कैटेगरी में आता है। तीसरा होता है जो हमारी जो ग्रीड है ह्यूमन बीइंग में, कि जो हमारा लालच है उसको हिट करते हैं। किसी तरीके से हमें ल्योर करेंगे और ये बताएंगे कि हमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उसके बाद वो हमसे पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं। चूँकि एक फ्रॉड होता है तो इसमें हमें कोई पैसा वापस नहीं मिलता। तो इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है हमारा मोबाइल ऐप बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आदमी, जिन भी विक्टिम्स को ये टारगेट करते हैं, ज़्यादातर वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेल टू डू होते हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं, इसलिए इसमें जो अमाउंट जाता है वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मैडम, अब इसकी उसमें आते हैं मोडस होता कैसे है। जैसे आप और हम सभी लोग अलग अलग वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो आपको कहीं पे भी एक पॉपअप ऐड आ जाएगा कि आप लर्न इन्वेस्टिंग, और उसको आप लर्न करिए, फ्री लर्निंग। और जो आप किसी तरीके से उनको अगर आपने क्लिक कर दिया उसको, तो उसके बाद वो आपको एक मोबाइल ऐप में, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो आपका हो सकता है व्हाट्सएप या हो सकता है टेलीग्राम, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है 300-400 लोगों का। उस ग्रुप में आपको मेंबर बनाते हैं और पहले 1 महीने 15 दिन सिर्फ उसमें एक्चुअल चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उसके बारे में आपको वो हिंट देते हैं और कुछ टिप्स देते हैं। लेट्स सपोज मैं विक्टिम हूँ, मेरा खुद का किसी भी मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग में या जीरोधा में मेरा अकाउंट है, तो मुझे वो जेन्युइन, उस ग्रुप में जेन्युइन टिप देंगे कि फ़लाँ ये शेयर है, आप ये ले लें तो अगले 1 हफ्ते में, 15 दिन में ये 5% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। कोई IPO आ रहा है तो उसके एक्चुअल में देंगे, अगर ये IPO सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी लिस्टिंग 30% ज़्यादा होगी, 50% प्रॉफिट होगा। तो जब जो विक्टिम है उसको अपने अकाउंट में करता है तो एक्चुअल में उनका वो जो प्रेडिक्शन होते हैं बाय एंड लार्ज ट्रू होते हैं। तो इससे वो विश्वास गेन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस ले लेते हैं कि भाई ये सही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो जो भी एक ग्रुप बनाएंगे वो किसी ओरिजिनल ग्रुप के मिलते जुलते होते हैं, और उसमें जो भी हमारे वो अपने टीचर्स की फ़ोटो लगाते हैं या जिनके भी लेक्चर शेयर करते हैं, वो सारे लोग जेन्युइन हैं। उनका कहीं ना कहीं जब भी हम जैसे विक्टिम जो समझदार होता है वो चेक करता है ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो उनकी प्रेजेंस है, तो वो सारे जेन्युइन लोगों की फ़ोटो लगाते हैं।
तो विक्टिम को ये लगता है कि ये सही आदमी है, यही लोग ये ग्रुप चला रहे हैं। एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो होता है कि वो सारे जो लोग हैं उनको इम्पर्सनेट किया जाता है, उनको वो जो जेन्युइन लोग हैं वो लोग कोई ग्रुप नहीं चलाते। फिर उनको बोलता है कि आप हमारे, अल्टीमेटली वो उनको टेलीग्राम ग्रुप में ले जाते हैं। तो ये रेड सिग्नल है। जैसे ही आपको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ले गए कि आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, उसमें कई कारण बताते हैं कि हमारा ऐसा है, इतने सारे हमारे मतलब मेंबर हो सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में ले जाते हैं। बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप में जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ट्रेस करना मुश्किल होता है। ये फर्स्ट रेड सिग्नल है। सेकेंडली फिर वो बताएंगे कि आप लोग ऐसा करिए कि वो कोई टिप बताएंगे कि हम लोग अब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर कोई भी आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब प्राइमा फेसी वो फ्रॉड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो आपके ओरिजिनल जीरोधा या एंजल वन में जो आपके अकाउंट है, उसके अलावा वो अपना एक ऐप बताएंगे कि इस ऐप में आप अपना अकाउंट खोल लीजिए, और उस अकाउंट खोलने में इनिशियली बहुत ही कम पैसे 2000, 4000, 5000 रुपये मांगते हैं, जो विक्टिम इजीली दे देता है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वो आता है कि अब आपको 3 महीने में हम पैसा डबल कर लेंगे, 2 महीने 3 महीने कुछ भी बोल सकते हैं। अब उसके नाम पे फिर वो थोड़े ज़्यादा 50,000, 1 लाख रुपए वो भरवाते हैं। तो आप जब करते हैं तो उनका जो ऐप में डैशबोर्ड है उसमें आपको एकदम से, आपने मान लीजिए 50,000 रुपये लगाए तो 5 दिन में ही वो 70,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, आपको लगेगा इतना फ़ायदा हो रहा है। फिर वो आते हैं कि हम IPO का अलॉटमेंट कराएंगे प्रेफरेंशियल बेसिस पे। उसमें होता ये कि लेट सपोज आपने एक लॉट किया 10,000 का, तो आपको 20,000 अलॉट हो जाएंगे। फिर बोलेंगे आपके 10,000 के तो 1 लाख होते थे, अब 20,000 है तो 1 लाख और दीजिए। तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग बातों में बहलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो आपको ल्योर तो करते हैं, लेकिन हम कैसे मैडम ये फाइंड आउट करें कि ये फ्रॉड है। तो सबसे पहली बात होगी फ्रॉड की कि वो जो भी पैसे आपसे डिपॉजिट करवाएंगे वो कभी भी अपनी कंपनी के अकाउंट में नहीं करवाएंगे। वो सारे फ्रॉड जो पैसे वो अपने डिपॉजिट करवाते हैं वो म्यूल अकाउंट पे करवाते हैं। वो आपको हर बार नया नया अकाउंट देंगे, वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि इंडिया में ये लॉ की प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। आप वो जब भी देखेंगे तो सारे करेंट अकाउंट होंगे, कोई किराना स्टोर का होगा, कोई ऑटोमोबाइल स्टोर का होगा, कोई रेस्टोरेंट का होगा। कोई भी ऑनलाइन आदमी जिससे आप मिले नहीं हैं और वो आपके पैसे ले रहा है, और अगर वो किसी कंपनी के अकाउंट में नहीं ले रहा है, ये हर बार नए नए अकाउंट ले रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड है। क्योंकि आप जो भी जेन्युइन कंपनी है, लेट सपोज अगर आपको कोई एयरवेज में फ़्लाइट में आपको टिकट बुक करना है, आपको सिंगापुर एयरलाइंस में टिकट बुक करना है, वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, लेकिन आप उसमें जाएंगे तो इंडिया से अपने अकाउंट से सिंगापुर एयरलाइंस के अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाले अगर जेन्युइन लोग होते तो उनका अपना अकाउंट होता, उस कंपनी के अकाउंट में पैसे जाते, लेकिन ये हर बार नए नए अकाउंट देते हैं। इसमें एक बात मैडम और है गौर करने की, जो इनिशियल फेज होता है जब आप 1 लाख 2 लाख रुपए की स्टेज में होते हैं, तब वो आपको प्रेशराइज करते हैं कि भाई आपको पैसे वापस चाहिए, क्योंकि जो भी वो ऐप बनाएंगे उसमें एक विड्रॉ का बटन होता है, ऑप्शन होता है। तो हमेशा वो इस बात पर प्रेस करते हैं कि भाई आप अपने विड्रॉ कर लीजिए, टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द विक्टिम। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं 10,000 रुपये विड्रॉ करना, 20,000 विड्रॉ करना, तो वो किसी XYZ अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। तो जिस अकाउंट से आपके अकाउंट में आए वो भी बंदा चीट हो रहा है और उससे आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो इस एक विड्रॉल के एक्ट से आप विक्टिम से एक्यूज भी बन जाते हैं, बिकॉज जो आदमी चीट हो रहा है उसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, चीटिंग की मनी आपके अकाउंट में आ गई, तो टेक्निकली आप एक तरीके से एक्यूज बन जाते हैं। फिर जब भी वो विक्टिम अपना लॉ एनफोर्समेंट में जाएगा तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा। तो जैसा कि हमें डॉक्टर हेमंत ने बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको इनवाइट किया जाएगा, और ये आपका जो 3 क्राइम के ऊपर जाने की वो 3 आपको अट्रैक्ट करने के हैं या आप विक्टिम बनते हैं। पहला था इग्नोरेंस, कि आप जानते नहीं हैं, आप गलती से OTP या किसी गलत लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इग्नोरेंस के कारण आपके साथ चीटिंग होती है। दूसरा है फियर और तीसरा है ग्रीड। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीड की। तो आपको लालच देके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि आप इन्वेस्ट करिए और आप अपने पैसे को डबल कर लीजिए, कि हम कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में आपका पैसा डबल करेंगे। तो आपको लालच देके वो अट्रैक्ट करेंगे, और एक बार आप उनके इस अट्रैक्शन में आ गए
तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से वह एक और ग्रुप में ट्रांसफ़र करेंगे, जो टेलीग्राम पर हो सकता है या किसी और माध्यम पर हो सकता है। इसके बाद फिर वो आपको एक और झांसा देंगे कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें वो आपको सही टिप्स देंगे। आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है। आपको कहेंगे कि देखिए आपने 20,000 लगाए, आपके 1 लाख हो गए हैं, और वो हो भी गए होंगे। लेकिन आप जब उसको विड्रॉ करेंगे तो वो विड्रॉ करेंगे आप कुछ पैसा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये तो ठीक है, मैं इससे पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन होगा क्या कि जो आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वह किसी और विक्टिम के या किसी और पर्सन को इन्होंने फोर्स किया है, उसके अकाउंट से आए हैं। तो अगर वो कंप्लेंट करता है उसके साथ चीटिंग हुई है, तो आप उसके एक्यूज बन सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इन्वेस्टमेंट स्कैम से। कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट की राय दे रहा है तो उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने हैं। कैसे चेक करने हैं कि नंबर 1 कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले रहे हैं आप पैसा, है वो किसके अकाउंट में डाल रहे हैं। इज इट द कंपनी, जो कंपनी वो कह रहे हैं उनकी है, ABC कंपनी है, तो क्या आप उसी कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, या वह किसी XYZ किसी और अनजान व्यक्ति के, जो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो ये तो पहला रेड फ्लैग होगा। और दूसरा होगा कि आपको कहेंगे कि आपको IPO का प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करवा सकते हैं। तो ऐसा इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा है कि प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट का कोई कैटेगरी है क्या? मैम हमने इसमें सेबी में भी बात की है। तो इसमें मैम प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का होता है। वो कंपनीज डायरेक्ट जो प्री IPO फेज में है, वो जो कंपनी जो भी IPO लेके आती है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से बिड अप्लाई करती है। लेट सपोज कोई कंपनी 1 लाख शेयर लेके आ रही है, तो उसका 50% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का होगा, 20% आम पब्लिक का होगा, 30% जो उस कंपनी के ऑलरेडी शेयर धारक हैं उनका होगा। इस तरीके के डिवीज़न होता है। लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं होता मैम। इसमें 2 और इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग हैं। जो लोग ऑलरेडी आप लोग अभी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी ऐप में, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारे बैंक में खाते होते हैं, हमारे पास इंडिया में कई बैंक हैं, लेकिन जो शेयर्स की डिपॉजिटरी हैं इंडिया में सिर्फ 2 हैं, CDSL और NDSL। हम किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर खरीदें, वो हमारे जो भी हमारा अकाउंट होगा इधर CDSL में और NDSL में, जिसमें भी अकाउंट हो, सारे शेयर उसी दिन शाम को आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन जो ये आपके स्कैमस्टर हैं उसमें जब आप करेंगे तो ना तो आपके CDSL में कोई शेयर आएगा, ना NDSL डिपॉजिटरी में आएगा। जैसे ही ये होता है तो आप समझ जाइए कि ये आपके साथ चीटिंग है। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप इन 2 डिपॉजिटरी के अलावा कहीं और शेयर्स को आप रख सकें। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा मैडम इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है, जब एक विक्टिम एक सब्सटेंशियल अमाउंट 10 लाख 15 लाख जिसकी जितनी हैसियत है वो कर देता है, फिर जब वो वापस मांगता है तब ये लोग नए नए तरीके से बताते हैं कि अभी आपको इसका 20% चाहिए। लेट सपोज आपके 20 लाख रुपए जमा है, आप निकालना चाहते हैं, बोलेंगे 5 लाख और दे दीजिए, जो आपको पूरे 25 मिल जाएंगे। इसमें आपको समझना होगा, जैसे ही आपको पहली बार समझ में आए ये पैसे नहीं दे रहे, पैसे निकालने के लिए और पैसे मांग रहे हैं, तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। 1 रुपये भी नहीं देना है, बिकॉज इट इज़ फ्रॉड। आप जो भी देंगे वो अलग अलग कई कारण बताएंगे, इस कारण से आप दे दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात है, जो 400 लोगों के ग्रुप में हैं आप टेलीग्राम में, उसमें बाकी जो लोग हैं उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं उस ग्रुप में। एक जो फ्रॉडस्टर है जो ग्रुप चला रहा है, आपके अलावा 399 लोगों का वो अकाउंट हैंडल करता है, और एक आप हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि उसमें जो आपके अलावा लोग हैं वो जेन्युइन है, बिकॉज आप जिस स्टेज में फंसे रहते हैं उसी स्टेज का कोई दूसरा आदमी उस ग्रुप में डालेगा कि अरे मेरे तो 50 लाख रुपए फंसे थे और इन्होंने GST के नाम पे 15 लाख रुपए मांगे, मैंने ये 15 लाख रुपए जमा की और देखिए मेरे 65 लाख वापस आ गए। इन सब के वो रसीदें वगैरह सब उस ग्रुप में पोस्ट करेगा। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सारे लोग हैं उसी स्टेज पे पोस्ट कर रहे हैं जिस स्टेज पे आप फंसे हुए हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो बाकी सारे लोग इनिशियल स्टेज में होंगे। अगर आप GST विड्रॉल वाले स्टेज में तो बाकी सारे लोग GST विड्रॉल में होंगे। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने
आपने 5 लाख रुपए जमा करके 1000 शेयर के लिए बोला, लेकिन आपको 2000 शेयर अलॉट हो गया और वो बोलेंगे 5 लाख और जमा करो, तो उसी ग्रुप में से कोई आदमी बोलेगा अरे देखिए मेरे तो ये हुए थे, मेरे 3000 हो गए थे और मैंने 10 लाख और किए और मेरे पैसे वापस हो गए। ये सारे रेड फ्लैग हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपने किसी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से फिजिकल मीटिंग नहीं की है, 1 to 1 आप उसको नहीं जानते, आपने उसके ऑफिस को वेरीफाई नहीं किया है, तो बिना मिले, बिना फिजिकली वेरीफाई किए आप अपना पैसा किसी भी कंपनी में मत डालिए जो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे आ रहे हैं। अगर ऐसे पैसे डबल या ट्रिपल होते तो जो आपको सलाह दे रहा है वो अपने कर लेता। बिल्कुल सही कहा। तो इस लालच में, ये ग्रीड के कारण आपके पास जो आपकी संपत्ति है आप उसको खो सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी ऐप में अगर आपको अपने ही पैसे विड्रॉ करने के लिए और मांगे जा रहे हैं तो वो निश्चित ही फ्रॉड है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका उस ऐप में दिखा रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग की है, लेकिन CDSL में और NDSL में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वह फ्रॉड ऐप है। तो ऐसे लालच में आने से बचें, बिकॉज इसी इमोशन को लेके बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जिनका प्रोपोर्शन बहुत ही ह्यूज है, और प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अब एक सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि सर मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कि आपके पास से USA से पार्सल आया, डिलीवरी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करो, इसकी कंप्लेंट में मैं कहाँ करूँ? अगर आपको किसी भी तरीके का कोई साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है या आपको ऐसी आशंका होती है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो इस कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है आप फ़ोन कर सकते हैं, डेडिकेटेड हेल्पलाइन है 1930, 24/7 ये अवेलेबल है। आप 1930 पे फ़ोन करिए, जो भी समस्या आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जो वहाँ के ऑपरेटर हैं वो ट्रेन है, वो आपसे पर्टिकुलर जानकारी मांगेंगे, वो आप जानकारी दे दीजिए। आपकी शिकायत दर्ज होके जिस जिस भी जगह का आप एड्रेस देंगे उस ज़िले के साइबर थाने में चली जाएगी। दूसरी चीज़ है, लेट सपोज कि अब आप 1930 भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा साइबर की हेल्पलाइन क्या है, तो आप नॉर्मल 112 में फ़ोन करिए, उन्हें बताइए, वो आपको 1930 में कनेक्ट कर लेंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप नहीं ये है, तो आप जो भी नियरेस्ट थाना है वहाँ जाइए, वहाँ पे लिखित अपनी शिकायत दीजिए। अगर वो उनके लेवल पे होगी तो खुद एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको गाइड करेंगे, जो उस डिस्ट्रिक्ट का साइबर थाना है वहाँ पे आपको पहुँचा देंगे। तो आपको किसी भी तरीके की झिझक होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑप्शन है, 1930, 112, या आप जो आपका लोकल थाना है, चौकी है, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करा दें। तो अगर आपके साथ ही कोई ऐसा साइबर क्राइम हो रहा है तो आप यू कैन रीच आउट, आप कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैंडलाइन से 1930। ये डेडिकेटेड नंबर है साइबर क्राइम्स के लिए। जो भी टीम इसको आंसर करेगी वह बिल्कुल निपुण है, उनको मालूम है किस तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं। आपसे वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी कंप्लेंट को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा अगर आपको 1930 भूल भी जाता है किसी वजह से, जबकि हम इसको बहुत एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, तो आप हमारा जो ERSS इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है 112, जो ऑल इंडिया में एक ही नंबर है 112, आप इसके ऊपर डायल करके आप शिकायत कर सकते हैं। आपको वहाँ से 1930 पर कनेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं। तो एक मेरी भी एक क्यूरोसिटी है कि अगर किसी के साथ ये हो रहा है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस ऑफेंस, जैसे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अब कैसे कर सकते हैं कि अब मुझे पता लग गया है, आई एम स्टिल पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और मुझे पता है मेरे साथ हो रहा है ये क्राइम, तो मैं इसकी कैसे शिकायत करूँ, मैं कैसे प्रोसीड करूँ कि मेरे पैसे बच जाएं किसी तरह से, या मैं और मेरे से एक्सटॉर्ट ना कर पाएँ। मैम इसके विषय में बताना चाहूँगा, अगर किसी के साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 एक एक्सपर्ट हेल्पलाइन है। इसकी विशेषता ये है कि जैसे आप 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करेंगे तो वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे कि आपने किस किस अकाउंट में पैसे डाले हैं। जैसे ही आप उनको वो अकाउंट की डिटेल और ट्रांजैक्शन ID की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे तो उनके पास
ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो अपने कॉल सेंटर में बैठ के ही जिस जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हुए हैं वो सारे अकाउंट इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पहुँचने में फिर जो हमारे आईओ आपको मिलेंगे वो एक रिक्वेस्ट करेंगे बैंक को, तो वहाँ पहुँचने में एक क्रूशियल टाइम लैप्स हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पैसे अगर विड्रॉ हो जाएं तो फिर विक्टिम को मिलने में दिक्कत होती है। इसीलिए MHA ने ये 1930 हेल्पलाइन बनाई है कि उन्होंने सभी बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है, उनके पास ऐसा डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है कि जैसे ही आप सारी जो रिक्वेस्टेड डिटेल्स हैं आप उन्हें बताएंगे तो उसी हेल्पलाइन से आपके सारे जो पैसे जहाँ जहाँ गए हैं वो अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे और उसमें जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको बाद में कोर्ट के थ्रू वापस मिल सकता है। इसलिए 1930 में जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक www.cybercrime.com एक वेबसाइट है, उस पर भी जाके आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें टाइम का बहुत सेंस है कि तो सबसे पहले आप 1930 में करें जितनी जल्दी, उसके बाद आप इत्मीनान से बैठ के अपनी डिटेल रिपोर्ट बना के अपने नियरेस्ट जो साइबर पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, हर ज़िले में, देश के हर ज़िले में एक एक साइबर पुलिस स्टेशन है, दिल्ली के हर ज़िले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके कंप्लेंट करें। अगर आपकी कंप्लेंट 50 लाख रुपए से कम की है तो वहाँ एड्रेस होगी, अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो दिल्ली पुलिस की डेडिकेटेड यूनिट है IFSO, जिसको साइपैड भी कहते हैं, जिसका ऑफिस द्वारका में, आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। वहाँ आप आइए, आपकी कंप्लेंट डील होगी। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट है सबसे पहले 1930 में करें, ताकि आपका पैसा जो भी बैंकिंग सिस्टम में है उसे ब्लॉक किया जा सके और आपके पैसे वापस मिलने की संभावना इसमें बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही एक और प्रश्न है, उसमें है कि मुझे +92 नंबरों से व्हाट्सएप पर कॉल आती है, मुझे क्या करना चाहिए? इसमें मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि अगर आपके व्हाट्सएप पे ऐसी कॉल आ रही है जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है, तो आपके पास एक सेटिंग ऑप्शन है कि जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सेटिंग में ये नहीं है, उसके बाद कॉल आती है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी किसी कॉल को आप ना उठाएं, बिकॉज़ कई बार इन कॉल के थ्रू मॉलवेयर आता है। जैसे ही आप कॉल एक्सेप्ट करते हैं वो मॉलवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, तो कोई रिमोटली आपके फ़ोन का कंट्रोल ले सकता है, उसके बाद आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आप किसी बहुत बिजनेस में नहीं है जिसमें अननोन लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप में वो सेटिंग इनेबल कर लें जिसमें जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है वो आपको कॉल ना कर पाए। और अगर आपके उसी मोबाइल में आपके सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करते हैं, सारे फाइनेंस वाले ऐप हैं, तब तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अननोन नंबर से आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल्स हैं दोनों ही एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वीडियो कॉल से भी हमने देखा है कि काफ़ी मॉलवेयर्स आते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि सेक्सटॉर्शन बहुत एक चल रहा है। आपके पास कोई वीडियो कॉल आएगा और वीडियो कॉल में जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको सामने से कोई आपत्तिजनक स्थिति में कोई महिला आपको फ़ोटो दिखेगी, हो सकता है महिला खुद भी हो। ज़्यादातर ये लोग जो मीडिया जो इंटरनेट में अवेलेबल है वो फ़ोटो करते हैं, और जैसे ही वो आपको कॉल करते हैं कॉल के साथ एक अटैच मालवेयर होता है, APK फाइल्स, तो जैसे आप उसे ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन का एक कंट्रोल उनके पास चला जाता है। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनकी डिटेल उनके पास चली जाती है, और जो आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं वो उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जिसकी फ़ोटो वो दिखा रहे थे आपको इनकमिंग कॉल में, उसकी और आपकी फ़ोटो को मर्ज करके आपको भेजेंगे कि कोई आपको पुलिस वाला बन के फ़ोन करेगा, नकली पुलिस वाला बन के, कि फ़ला जगह आपकी कंप्लेंट आई है, आप इसको छेड़ रहे हो, आप इतने पैसे जमा करो, नहीं तो ये आपके सब जगह पहुंचा देंगे। कभी कभी वो आपके कॉन्टैक्ट के पास वो मॉफ्ड फ़ोटो भी पहुंचा देते हैं। तो इसमें मेरी आप सभी को सलाह है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपने कुछ काम गलत नहीं किया, किसी ने आपको फ़ोटो भेज दी, मॉर्फ करके अगर वो 4 जगह भेज भी देगा तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। पूरा समाज हमारा सजग हो रहा है कि ये सब मॉर्फ फ़ोटो है। इसमें अभी हमारे पास थोड़े समय पहले एक डॉक्टर साहब के साथ ऐसा हुआ था, वो 5 करोड़ से ज़्यादा पैसे उनसे ले लिए गए थे इसी सेक्सटॉर्शन में।
कि आपके बच्चों को, क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट पहुंच जाते हैं, वो इस तरीके से डराते हैं कि आपके बच्चों को पहुंचा देंगे, आपकी बेटी की ससुराल में पहुंचा देंगे, पूरी बेइज्जती हो जाएगी, आपके नाती पोतों के फ्रेंड्स को पहुंचा देंगे। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तभी तक आपसे उगाही कर सकते हैं जब तक आप उनको पैसे दें। आप उनको मना कर देंगे, वो 2-4 जगह फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद वो अपने नए टारगेट के पास चले जाएंगे। उनके लिए ये बिजनेस की तरह है, जहाँ उनको पैसे नहीं मिल रहे वहाँ वो अपना समय खराब नहीं करेंगे। तो जैसे व्हाट्सएप पे हमने ट्रेडिंग एप्स में देखा कि वो ग्रीड को टारगेट कर रहे थे, ये जो साइबर एक्सटॉर्शन है इसमें वो आपके फियर को टारगेट कर रहे हैं। और यही सवाल था हमारे एक श्रोता का कि व्हाट इज साइबर एक्सटॉर्शन एग्जैक्टली एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम इट। तो आपके जवाब का आप मिल गया होगा आपको आपके प्रश्न का। साइबर एक्सटॉर्शन के कई तरीके हैं। पहला जो ये सेक्सटॉर्शन है, जिसमें ये आपत्तिजनक तस्वीर के साथ करते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है डिजिटल अरेस्ट। अभी किसी श्रोता ने सवाल किया था कि उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, तो डिजिटल अरेस्ट को हम बोलते हैं IVR बेस्ड एक्सटॉर्शन। इसमें क्या होगा, आपके पास एक IVR से वॉइस रिकॉर्डेड कॉल आएगी। उस कॉल में 3-4 तरीके से कॉल आती। पहला कॉल है कि आपका फेडेक्स में पार्सल है और वो पार्सल हमने इंटरसेप्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो 9 दबाएं या 0 दबाएं। तो इसका बेस्ट तरीका है ऐसा फ़ोन आते ही आप काट दें। लेकिन जैसे ही आप दबाएंगे तो वो आपको एक कॉल सेंटर मिल जाएगा, वहाँ बात होगी। दूसरा होता है कि हम कस्टम से बोल रहे हैं, कस्टम्स में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है, आप 9 दबाएं। तीसरा है कि हम ये टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपका फ़ोन 2 घंटे में 3 घंटे में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 9 दबाएं। इस तरीके के और कई तरीके हो सकते हैं। वो आपको जैसे आप 9 दबाएंगे आप उनके कॉल सेंटर में पहुंच जाएंगे। फिर वो आपसे जिस तरीके से, मान लीजिए आपके पास फेडेक्स का फ़ोन आया है, तो बोलेंगे कि आपका एक पार्सल इंटरसेप्ट हुआ है और फला जगह, वो ताइवान जा रहा था, चाइना जा रहा था। तो आप बोलोगे नहीं जा रहा था, तो वो आपको बोलेंगे आपका ही नाम से है, आपका नाम लेके बोलेंगे कि आपके नाम से है और इसमें ये आपका आधार कार्ड नंबर है। तो जो आधार कार्ड नंबर वो बताएंगे वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। लेकिन चूंकि किसी को भी अपना आधार नंबर याद नहीं रहता, तो वो आदमी अपना आधार नंबर ला के बोलता है मेरा आधार नंबर तो ये है। तो वहाँ का सामने वाला आदमी बोलता है हाँ भाई इसी आधार नंबर से आया है, आपका नाम ये है, आपका आधार नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है। और आपके फ़ोन के व्हाट्सएप पे वो 1-2 पिक्चर भेजेगा जिसमें वो रसीद होगी, जिसमें उस पार्सल की डिटेल होगी और आपका आधार नंबर होगा। यहाँ से आदमी उन पे भरोसा करना शुरू करता है कि शायद मेरा आधार है, और उसके बाद फिर वो आपको बताते चले जाएंगे कि भाई इसमें तो फेक पासपोर्ट हैं, सिम्स हैं, इसमें MDMA है, ड्रग्स है, ये है वो है। इस तरीके से आपको फंसा लेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। जानकारी लेके बोलेंगे, आपसे पूरे घर की जानकारी ले लेंगे, कितने कमरे हैं, कौन कौन रहता है। फिर आपको एक कमरे में जाके बोलेंगे कि आप ये दरवाज़ा बंद कर दें, आप ये फ़ोन नहीं काट सकते, और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है। क्या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रोविजन कानून में है? नहीं मैम, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी प्रोविज़न कानून में नहीं है। कस्टडी हमेशा फिजिकल कस्टडी ली जाती है। कभी भी आप देखिए, दूर से कोई कस्टडी नहीं ले सकता। हम कई बार देखते हैं कि एक आरोपी कई मुकदमों में नामजद होता है। एक मुकदमा दिल्ली का है, एक मुकदमा तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु पुलिस वहाँ से नहीं बोलती कि हमने ले लिया। तमिलनाडु पुलिस आएगी यहाँ से, उस आरोपी को कोर्ट में मांगेगी भाई इसकी हिरासत दी जाए। जब फिजिकल कस्टडी दी जाती है तभी उसे अरेस्ट माना जाता है। कोई वर्चुअल कस्टडी जैसी कोई चीज़ ना तो पुराने कानून में है, ना जो अभी नए कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं उसमें। तो याद रखिए कि अगर कोई आपको झांसा दे रहा है और कह रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये अगेन आपके फियर, डर में आपको ट्रैप करना चाह रहे हैं। और ये मतलब कॉमन नहीं, पढ़े लिखे भी जो बहुत एजुकेटेड हैं, कुछ हमारे मित्र पत्रकार हैं, उनके साथ भी ये मैं काफी आपको एक हुआ है। बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई है, इसमें एक बड़ा पैटर्न है कि जो लोग अबव मिडिल एज हैं, 40+, 50+, ऐसे लोग टारगेट करते हैं। यूजुअली वो अकेले रह रहे हैं। अकेले मीन्स वो शादीशुदा हो सकते हैं लेकिन बच्चों से दूर है, जो इमोशनली थोड़े वल्नरेबल हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसे ट्रांसफ़र करने के पावर है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें वो करते हैं, उन्हें इतना डरा देते हैं और उनके पास कोई जानकारी नहीं होती आपकी बेसिक जानकारी के सिवा। वो सारी जानकारी आपसे लेते हैं,
कि भाई आपके क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, आपकी कितनी एफडी है, आपकी क्या प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे कितने हैं, भाई बहन कहाँ हैं। फिर आपको डराते भी इसी तरीके से कि आपके बच्चों को ये हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ मैम, ये रिसेंट एक केस है। एक हमारे विक्टिम है, सीआर पार्क में रहते हैं, सी इज़ अराउंड 65+ ओल्ड, रिटायर्ड मैम है। उनकी सिर्फ एक बिटिया है जो कि बॉम्बे में ससुराल में रहती है। अब वो मैम अपने घर में उनके साथ एक मेड है जो 24/7 उनके साथ ही रहती है। उनको दिन में फ़ोन आ गया डिजिटल अरेस्ट वाला। वो बात करने लगी, बात करते 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 अपने कमरे में उन्होंने बंद कर लिया जैसा उनको गाइड कर रहे थे। अब 2-3 घंटे बाद जैसे ही 1-1:30 बजे लंच का टाइम हुआ, तो जो उनकी मेड थी उन्होंने बोला कि माताराम खाना खा लो, तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। तो उसे समझ में नहीं आया। उसने दीदी उनकी बेटी को फ़ोन किया बॉम्बे में कि देखिए जो आंटी हैं वो कुछ अलग से बिहेव कर रही हैं, खाना नहीं खा रही, बात नहीं कर रही, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और उनका फ़ोन लगातार फ़ोन पे बात कर रही है। तो उनकी बिटिया ने वहाँ से बॉम्बे से इनका फ़ोन काट के अपनी माताजी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन माताजी ने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर थे वो उन्हें बोल रहे थे कि आप फ़ोन मत उठाइए, आपकी बेटी दामाद बॉम्बे में, अगर आप ये करेंगे तो वो भी फंस जाएंगे, उन्हें भी अरेस्ट होना पड़ेगा। इस तरीके से वो इमोशनल आपको ब्लैकमेल करते हैं। फिर जब नहीं हुआ तो उनकी बेटी थी, उनने मेड से ही बोला आप बात कराओ, तो ज़बरदस्ती मेड ने उनको फ़ोन दिया। तब तक शाम के 5-6 बज गए थे, लेकिन माताराम ने बोल दिया कि एक इम्पॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यही मतलब विक्टिम टॉक वेरी रीडली टू हर डॉटर। तो उनकी बेटी को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से डिसाइड किया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो सी इमीडिएटली टुक द फ्लाइट एंड बाई मिडनाइट सी रीच्ड, अराउंड 2 बजे तक वो घर पहुँची। तब तक वो 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए उन फ्रॉडस्टर को दे चुके थे। मतलब ये 6-8 घंटे में ही सारी चीज़ें हो गई। तो सवाल ये कि इससे बचे कैसे? बचने का तरीका ये है कि मान लीजिए जो लोग सुन रहे हैं, जिनको इस बारे में पता चल गया सुन के, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन आप में से अगर कोई श्रोता यंग है जिनके माँ बाप कहीं दूर रहते हैं, तो आप उनको ये बात बताइए कि इस तरीके का एक स्कैम चल रहा है और इसमें कांटेक्ट कर। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो गई तो बच जाता है। बचने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ये अननोन वाले फ़ोन आते हैं, चाहे वो लोन के लिए आए किसी के लिए, आप उसको मत करिए, उससे काट दीजिए। अगर आपने उसे काट दिया आप बच गए। दूसरा, फिर भी कोई कर रहा है उसे ब्लॉक कर दीजिए। अगर कोई इस तरीके से पैसे मांग रहा है, वो पैसे भी इसी तरीके के अकाउंट में जाएंगे, तो आप किसी ना किसी से शेयर करिए। कोई नहीं है तो आप अपने दोस्त भाई, अगर ये भी नहीं है तो आप के घर में कोई काम कर रहा है उससे शेयर करिए। वो नहीं, आप किसी सोसाइटी में हैं तो आप सोसाइटी के गार्ड से शेयर कीजिए। रीज़न नहीं कि एक बार आप कोई चीज़ बोल देते तो आपके मन से वो डर थोड़ा कम हो जाता है और यू स्टार्ट थिंकिंग वेरी स्ट्रेट। आपको खुद समझ में आ जाएगा ये तो गलत है। जैसे ही आप किसी को इस बारे में बताएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये तो ठीक नहीं है चीज़। तो अगर कोई ऐसा फ़ोन आता है, आप तुरंत 112 पे फ़ोन करें, 1930 पे करें। कोई भी एजेंसी आपको दूर से बोलती है अरेस्ट कर लिया, तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जाके बोले भाई मैं आ गया, क्या मैंने कुछ किया तो बताइए। इसी तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो याद रखिए, आप तो जान ही गए हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है कानून में, जो अभी तक थे और जो आने वाले कानून है उसमें भी। और बेसिक जो प्रिंसिपल प्रीमाइस रहता है जो फ्रॉडस्टर्स का, वो है कि आपके मन में डर, एक बहुत बड़ा डर आपके मन में डाल देते हैं कि आप किसी से संपर्क नहीं कर पाते, आप किसी से बात नहीं कर पाते, किसी को बता नहीं पाते। और इसी विशियस सर्कल में आप अपनी जो कमाई है, आपकी जो मेहनत की कमाई है, आप उसको किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में, किसी और के अकाउंट में डाल देते हैं एंड यू लूज इट फॉर एवर। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो रेलेवेंट है, लेकिन इसको औरों से भी शेयर करें ताकि कोई भी इस तरह के स्कैम्स का शिकार ना हो, कोई भी फियर में आपको डाल के आपसे पैसे एक्सटॉर्ट ना कर सके। तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, आई थिंक हमें एक और सेशन करना पड़ेगा। तो आज हमने कवर किया है डिजिटल अरेस्ट और व्हाट्सएप ट्रेडिंग। ये बहुत ज़्यादा इसका प्रोपोर्शन हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि हम इससे शुरू करेंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम ले लेते हैं, वो है कि सर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि आप 1 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं, पैसा लेने के लिए मुझे इसका इनकम टैक्स भरना होगा। क्या ये फ्रॉड मैसेज है? या बिल्कुल फ्रॉड है। कोई भी 1 करोड़ की या 1 रुपए की भी लॉटरी बिना अप्लाई किए आप नहीं जीत सकते।
तो जो भी इस तरीके से आपसे किसी भी तरीके से पैसे मांग रहे हैं, जिस बंदे से आप मिले नहीं हैं, अननोन आदमी, वो किसी भी प्रीटेक्स्ट पे आपको कांटेक्ट करके अगर पैसे मांगता है तो उसे पैसे बिल्कुल ना दिए जाएं। ये लॉटरी वाला बिल्कुल फ्रॉड मैसेज है। ये पहले बहुत चलता था, अभी थोड़ा इन दिनों कम हो गया है जब से ये व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आया है, लेकिन ये अभी भी कुछ लोग इसमें करते हैं। इसमें किसी में ना आए। आपको कोई सोशल मीडिया पे आपका दोस्त बन जाएगा, फिर बोलेगा कि मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट भेजा है, वो कस्टम में फंस गया, उसको निकालने के लिए पहले 5,000 फिर 10,000। ये ऐसे कई मोडस है मैडम, हम लोग अगले सेशन में से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जिसे आप जानते नहीं, जो डिजिटल, जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड में मिले नहीं, वो आपको किसी भी कारण से पैसे मांग रहा है, ना दें। वो आप उसका अकाउंट नंबर देखें, अकाउंट नंबरिंग के बारे में आप पता करेंगे तो वो कहीं राजस्थान का होगा, कहीं मध्य प्रदेश का होगा, एक रैंडम व्यक्ति का अकाउंट नंबर होगा, उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड है। तो अवेयरनेस इज द की टू प्रिवेंशन। तो प्रिवेंट करना इजी है, डिटेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है और उसमें आपको आपके पैसे रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए फियर में या ग्रीड में या इग्नोरेंस में भी आपको बचना है, और उसके लिए आपको केयरफुल रहना है कि आप किस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कौन से अननोन नंबर को कर रहे हैं, कौन से अननोन ट्रेडिंग एप्स को कर रहे हैं। तो इन सब से सावधान रहना है। तो जो हमारा फेसबुक लाइव में आपने सेशन देखा, इसको अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है या तो कोई इसका शिकार बन सकता है, बनने वाला है, या उसके साथ कुछ ये ऑलरेडी घटित हो रहा है। तो प्रिवेंशन इज द की। सो थैंक यू फॉर बीइंग आवर लिसनर्स एंड डू स्प्रेड दिस मैसेज। थैंक यू हेमंत। थैंक यू मैम, थैंक यू।